एक गांव में कहीं से एक बाबा जी आकर रहने लगते हैं। बाबा जी कहाँ से आए थे इस बारे में किसी को कोई जानकारी न थी। लेकिन बाबा जी चमत्कारी थे, ऐसी लोगों की आस्था थी। बड़ी से बड़ी समस्या बाबा जी की 3 चमत्कारी पुड़िया सही कर देती थी। बाबा जी उन पुड़ियों को देकर कहते कि एक पुड़िया आपने तालाब में डाल देनी है, एक पुड़िया जमीन में गाड़ देनी है और एक पुड़िया अपने तकिए के नीचे रख देनी है। समस्या कितनी भी बड़ी हो, लेकिन बाबा जी इन 3 चमत्कारिक पुड़ियों के द्वारा सभी समस्याओं का निदान कर देते हैं। ऐसे लोगों में आस्था थी। बाबा जी के अनेक भक्त बन जाते हैं। ऐसे ही एक भक्त बनते हैं महेश। महेश रोज शाम को जब खेत से आते तो बाबा जी के आश्रम में रुकते जरूर, बाबा जी की सेवा करते। बाबा जी को भी महेश से बड़ा प्रेम था। एक दिन महेश की बच्ची लक्ष्मी बीमार हो जाती है। कई वैद्यों को दिखाने पर भी जब लक्ष्मी स्वस्थ नहीं होती है तो लक्ष्मी कहती है कि पापा हमें बाबा जी के पास ले चलो। लक्ष्मी को महेश बाबा जी के पास लेकर आते हैं। बाबा जी लक्ष्मी की तरफ देखते हैं, उसके सिर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं बेटा तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी ही सही हो जाने वाली हो। बाबा जी लक्ष्मी को 3 पुड़ियां देते हैं और कहते हैं कि एक पुड़िया अपने तकिए के नीचे रख देना, एक पानी में विसर्जित कर देनी है और दूसरी आपको जमीन में गाड़ देनी है। महेश ऐसा ही करते हैं। लक्ष्मी धीरे धीरे सही होने लगती है और एक दिन पूरी तरह सही हो जाती है। बाबा जी महेश से पूछते हैं कि अब बेटी कैसी है। महेश कहते हैं कि बाबा जी आपकी कृपा से लक्ष्मी अब पूरी तरह स्वस्थ है। तभी एक व्यक्ति अपनी समस्या लेकर बाबा जी के पास आता है। बाबा जी उसे फिर से वही 3 चमत्कारिक पुड़ियां देते हैं और वही दोबारा दोहराते हैं कि एक पुड़िया आपने पानी में डाल देनी है, एक पुड़िया तकिए के नीचे रख देनी है और एक जमीन में गाड़ देनी है। इस बार महेश के मन में कुछ अजीब सा प्रश्न आया। उसके मन में आया कि क्यों ना एक बार पुड़िया को देखा जाए कि आखिर इसमें है क्या। महेश ऐसा ही करता है। बाबा जी के पास रखी हुई पुड़िया को उठाता है और खोल के देखता है तो उसमें 3 पत्थर थे। 3 पत्थर जब ध्यान से देखता है तो उसको महसूस होता है कि 3 पत्थर तो बाबा जी कुटिया के आसपास बिखरे पड़े रहते हैं। दूसरी पुड़िया खोलता है तो देखता है उसमें भी उसी तरीके से पत्थर हैं। महेश बड़ा आश्चर्यचकित होता है क्योंकि उसे लगता था कि शायद इन पुड़ियों में कोई भस्म है जो बाबा जी सिद्ध करके बैठे हैं, लेकिन ये तो सिर्फ एक पत्थर है। महेश बाबा जी से प्रश्न करता है कि बाबा जी आखिर ये क्या है? 3 पत्थर? सभी समस्याओं का आप एक ही इलाज कर देते हो इन 3 पत्थरों को देकर? इतने वर्षों से आप हम लोगों को मूर्ख बनाते आए हो। मैंने आपकी कितनी सेवा करी, लेकिन आपने हम लोगों को मूर्ख बनाया। बाबा जी कुछ नहीं बोलते हैं। महेश काफी कुछ उनसे बोलता है। घर लौटकर आता है, लक्ष्मी से कहता है कि बेटा बाबा जी तो ढोंगी हैं। वो 3 पत्थर देते हैं और ना ही उनके पास कोई सिद्धि है, बड़े साधारण से व्यक्ति है, ना ही उनके पास कोई ज्ञान है। महेश को अब बाबा जी की कही हुई सभी बातें याद आती हैं। याद आता है कि कोई विशेष बात तो उन्होंने कही नहीं कभी, और आज उसे पता चल गया कि बाबा जी के पास कोई सिद्धि भी नहीं है। कहता है लक्ष्मी बेटा ये तो बाबा जी जो है ढोंग करते रहे इतने वर्षों तक, और तुम अवश्य वैद्य जी की दवाई से सही हुई हो। लक्ष्मी को थोड़ा बुरा लगता है। बात आई गई होती है। कुछ दिनों में लक्ष्मी दोबारा बीमार पड़ती है। इस बार कई वैद्यों को दिखाने पर भी लक्ष्मी ठीक नहीं होती। महेश हमेशा की तरह खेत पर थे, तभी उनका लड़का आवाज लगाते हुए आता है कि पापा घर जल्दी चलो, देखो दीदी कुछ बोल नहीं रही है। महेश घर जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि लक्ष्मी बेसुध पड़ी है। लक्ष्मी को काफी होश में लाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन जल्दी ही महेश को एहसास हो जाता है कि लक्ष्मी अब इस दुनिया में नहीं रही। महेश को बड़ा दुख होता है। महेश बाबा जी के पास जाते हैं। महेश बाबा जी से कहते हैं कि बाबा जी ये सब कैसे हुआ। बाबा जी कहते हैं कि महेश मुझे नहीं पता, बस जिस विश्वास से लक्ष्मी स्वस्थ हो रही थी वो विश्वास तुमने तोड़ दिया। वो डोर जो इसे जोड़े रख रही थी मुझसे, तुमने वो तोड़ दी। लक्ष्मी मेरे इन 3 पत्थरों से नहीं बल्कि मेरे प्रति अपने विश्वास से स्वस्थ हो रही थी। महेश को बड़ा दुख होता है। ये कहानी एक प्रतीक के रूप में है। ये कहानी हमें सिखाती है विश्वास करना। परेशानी चाहे जितनी बड़ी हो उसको विश्वास से दूर किया जा सकता है।